SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST के समस्त संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी के तहत हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र में भी SC/ST के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर भवन पर एकत्रित हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। उसके पश्चात तय बाजारी मार्ग और मुख्य रोड से होते हुए उपखंड कार्यालय पर अंबेडकर नवयुवक संघ के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के मनीराम कामरेड, कमला मेघवाल, मास्टर निर्मल लुगरिया, तमाम SC/ST के कार्यकर्ता, विद्यार्थी, कार्मिक, अनेक संगठन के कार्यकर्ता द्वारा जय भीम नारों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर उपखंड अधिकारी अमिता बिश्नोई द्वारा पहुंचकर ज्ञापन लिया गया। हिंद न्यूज से देशराज डाबला की जुल्म करेगा कुत्तों से गलियारों से, कौन उसके वायरलात कट बदले हैं लो साहब बराबर रखो यार माइक। आज का जो ये हमारा कार्यक्रम था 21 को भारत बंद, जो पूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर लागू हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कि ऐसा देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए, कभी ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ। ऐसे आदेश पारित करने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन ये ऐसा देश में दूसरी बार हुआ है। एक तो 2 अप्रैल जो 2018 का आंदोलन था और आज का जो ये हमारा भारत बंद का कार्यक्रम था, ये जिस तरीके से सरकारें आदेश लेके आ रही हैं, जो संविधान विश्व में सबसे अच्छा हमारा भारतीय संविधान माना जाता है, उस संविधान के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश SC/ST OBC प्लस माइनॉरिटी, हम कभी ये सहन नहीं करेंगे कि हमें जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, भाईचारे को हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। इस तरीके के आदेश पारित करके हम सरकारों को और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट को चेताना चाहते हैं कि हम इस तरीके के आदेश कभी लागू नहीं होने देंगे, न तो उपवर्गीयकरण को लागू होने देंगे, न कोई क्रीमी लेयर को लागू होने देंगे। जब तक हमारा भाईचारा, हमारी एकता जिंदाबाद है। SC/ST OBC प्लस माइनॉरिटी हम सब मिल के लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को वापस नहीं लेता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन कोटे में कोटा लागू कर सकती है। रिजर्वेशन इस बात के लिए मिला था कि देश के अंदर जो अति पिछड़े लोग हैं, महादलित हैं, उन लोगों की स्थिति में सुधार आए। आज़ादी के 77 साल बाद इस देश के अंदर सामाजिक समानता नहीं आई। हर रोज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हमें देखने सुनने को मिलता है कि दलितों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव, मारना, पीटना, उसको जलील करना, और यहाँ तक कि पेशाब पिलाया जाता है। जो देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित थे। अभी पार्लियामेंट के उद्घाटन और ओपनिंग के समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया। इसलिए हम ये समझते हैं कि उत्पादन के साधन हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बिजनेस, खेती बाड़ी, वो तमाम लोग जो है उत्पादन के साधनों पर दलितों का आज भी कब्जा नहीं है। संपत्ति के अंदर आप हर स्टेट के आंकड़े निकाल कर देखिए, आपको ज़मीन के मामले में, दूसरे मामले में दलित आज भी शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति तो और गरीब परिवार के बच्चों को बर्बाद करने वाली नीति है जो ये लेके आई है।
ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने का काम है। संविधान को ख़त्म करने का काम धीरे धीरे किया जा रहा है। ये आरएसएस, भाजपा और दूसरी लॉबी मिल करके जो प्लानिंग बनाती है, उसको किसी न किसी ज़रिए से, आज सरकार कम बहुमत में है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये लागू करवाने की कोशिश की है। लेकिन ये संघर्ष पूरे देश के अंदर जारी है, जारी रहेगा। हम पहले भी इन सवालों पे लड़े हैं, आगे और भी लड़ेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का। मेरा नाम निर्मल प्रकाश लुगरिया है और मैं अम्बेडकर नवयुग संघ पीलीभंगा का महासचिव हूँ और शिक्षक संघ का भी मैं सदस्य रहा हूँ। और क्रीमी जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि कोटे के अंदर कोटा, उसके अंदर एक स्पष्ट बात कही है कि जो क्रीमी होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी से मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड में है, चाहे वो लेक्चरार ही है, कोई ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है, लेक्चरार है, उससे ऊपर पोस्टें बहुत हैं, और लेक्चरार जो है वो एक बार लेक्चरार बन गया, उसके बच्चों को आगे कोटा नहीं मिलेगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके साथ ही खड़े दूसरे व्यक्ति को उसको आरक्षण मिलेगा, जो चाहे जब मेरा भाई है लेकिन वो अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है और मेरा बच्चा ग्रेजुएट है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। मेरे भाई के बच्चे को आरक्षण मिल लिया जाएगा, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है। तो योग्यता नहीं होने के कारण ये फैसला हो गया कि योग्यता नहीं है और इसको बाहर किया जाता है, यानी कि वो सीट खाली हो गई। उस सीट को खाली करने का ही एक मकसद है ताकि वो जनरल कास्ट में वितरित की जा सके। यही क्रीमी लेयर है और हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है कि कोटे के अंदर कोटा या क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा विभाग में रहा हूँ। अम्बेडकर नवयुग संघ का भी मैं पदाधिकारी हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मेरा मानना ये है कि भारत के अंदर आज तक जितने स्टेट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहे हैं उनको हटाया जाए, उनके परिवार के मेंबर को हटाया जाए, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं सारे के सारे। उनको हटा दिया जाए और भारतीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और भारतीय न्यायिक परीक्षा लागू की जाए और कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए। ये हमारी इच्छा है और ये हम चाहते हैं। लागू करो।